नमस्कार, क्या नाम है आपका? वैष्णवी सिंह। कौन से स्कूल से 12th किया? डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 14। अभी आपने क्लेट क्लियर किया है तो क्या रैंक आई है आपकी? 662। बहुत बढ़िया रैंक है पूरे इंडिया में। हाँ, यस, ऑल इंडिया तो रैंक। आपने करियर लॉन्चर के बारे में कहाँ से सुना? करियर लॉन्चर के बारे में मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे पहले सजेस्ट किया, फिर मैंने जब एक्सप्लोर करके देखा तो मैंने कहा हर साल इस करियर लॉन्चर से सबसे बेस्ट रैंक्स निकलती हैं। तो मुझे लगा कि दिस वुड बी द बेस्ट थिंग टू हेल्प मी आउट, तो मैंने करियर लॉन्चर ज्वाइन किया और एक्चुअली इन्होंने मेरा करियर लॉन्च कर दिया। क्लेट के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्लेट के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। आजकल लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आर्ट्स की तरफ, लॉ की तरफ अधिकतर लोग जाना नहीं चाहते, जबकि लॉ में भी पैसे हैं, वकीलों की भी बहुत ज़्यादा कमाई होती है, जजेस भी बन सकते हैं इसमें जाने के बाद। तो क्लेट के बारे में आपने कैसे सुना, कहाँ से सुना? हाँ, तो क्लैट के बारे में मेरे को हमेशा से था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो सोशली रिलेटेड हो वर्ल्ड से। डॉक्टर इंजीनियर सब बनते हैं, पैसा भी बहुत है, पर क्लैट करने के बाद जो मुझे जिस फील्ड में मैं घुस रही हूँ, जिस लॉ फील्ड में मैं जा रही हूँ, उसमें मुझे इज़्ज़त बहुत मिलने वाली है। अगर मैं एक जज बनती हूँ या एक सरकारी वकील बनती हूँ तो मुझे जो इज़्ज़त दी जाएगी वो एक अलग लेवल पे होगी। और मेरा सबसे, जब मैंने क्लैट की जर्नी अपनी शुरू की थी तो स्टार्टिंग में मैं हमेशा से जो लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में सुनती थी कि इस जजमेंट में ये हो गया या फिर कुछ भी बड़ा, तो ऐसा लगता था यार इंडिया में कुछ चेंज आ गया या वर्ल्ड में कुछ चेंज आ गया। वर्ल्ड लेवल पे भी जब लॉ के बारे में बात होती है तो ऐसा लगता है कि उस लॉ के कारण किसी की ज़िंदगी बदल रही है, एक नया फंडामेंटल राइट आया है तो उसके कारण कुछ किसी की ज़िंदगी बदल रही है। तो कुछ ऐसा करना था जिससे लाइफ लोगों की चेंज की जा सके, केवल ये ना हो कि मैं पैसे कमा रही हूँ या मुझे इज़्ज़त मिल रही है। सब जगह इज़्ज़त है अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर यहाँ पे मैं किसी और की भी लाइफ अच्छी बना रही हूँ और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, सबसे बड़ी बात। तो इस तरह से मेरे दिमाग में आया था कि क्लैट ही करना है। और मेरी मदर भी वकील थी तो उनको छोड़ना पड़ा मजबूरी में, बट उसके बाद से मेरे मन में आया कि ये रेवोल्यूशनरी काम मैं कर देती हूँ, तो फिर मैंने शुरू। बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, अभी जो है आप कहाँ रहती हैं फरीदाबाद में? मैं गुड़गांव से आई हूँ, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, लक्ष्मण विहार में। मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। वकील बता रहे थे ना आप? वकील उन्होंने छोड़ दिया, मेरा बड़ा भाई मेंटली चैलेंज पैदा हुआ तो फिर उन्होंने सब छोड़ दिया उसके हम बच्चों के लिए। तो फिर अभी आपको लगता है इस फील्ड में आपको बेहतर कैरियर ऑप्शन मिलेगा, जज बन सकते हैं, अच्छी वकील, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की वकील भी बन सकती हैं। अच्छा, कैरियर लॉन्चर वाले क्या क्या पढ़ाते हैं? कम्युनिकेशन स्किल वगैरह पढ़ाते हैं, सिलेबस वगैरह सब यही देते हैं? हाँ, सिलेबस वगैरह ये सब कराते हैं। ये क्लैट के साथ साथ कई और एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं, जैसे कैट, ये आईआईटी, जेई वगैरह की भी तैयारी कराते हैं। तो इन्होंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर कर रखी है एंड इनके बेस्ट फैकल्टी कैट में है। सो कितने दिन आपने यहाँ से कोचिंग लिया? मैंने 1 साल कोचिंग ली है। मैंने +1 ईयर वाला प्लस प्रोग्राम ज्वाइन किया था जिसमें मैंने 1 साल यहाँ पे कोचिंग ली। एडमिशन कहाँ हुआ है? मुझे राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और आई थिंक मेरी ये खुशकिस्मत ये लखनऊ में है कि मुझे सबसे बेस्ट जगह जुडिशरी की तैयारी करने के लिए मुझे कॉलेज मिला है, क्योंकि लखनऊ से अच्छी जुडिशरी की तैयारी और कहीं नहीं होती है। तो मैं आगे जज वगैरह की तैयारी कर सकती हूँ। चलो बधाई हो आपको। थैंक यू सर। मम्मी पापा खुश हैं आप? बिल्कुल, बहुत चलो खुश। धन्यवाद। थैंक यू सर क्या नाम है आपका? हर्षित मदान। आपने क्लेट क्लियर किया है, कितना रैंक आई है आपको? ईयर 263। पढ़ाई कहाँ से की है यहाँ? दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 19 फरीदाबाद। ये क्लेट के बारे में आपको कैसे पता चला? इट वाज लाइक कि मेरी कोई टीचर थी, उन्होंने मेरे को पहली बार 11th में आके बताया कि हर्षित आपका इंटरेस्ट जो है वो लीगल स्टडीज़ में दिख रहा है, लॉ में दिख रहा है, तो आप, क्योंकि मेरे को जाना पहले से ही गवर्नमेंट में था, इट वाज डिसाइडेड, मेरे पेरेंट्स एंड एवरीवन सेड कि पता है आपको गवर्नमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि सभी कॉर्पोरेट की लाइफ जी रहे हैं आजकल, बट देन दे सेड कि तू गवर्नमेंट में जा, एंड गवर्नमेंट में मैंने ये लाइन चूज़ करी। अब इसमें लॉ करेंगे आगे, देन वी विल गो फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो आपको लगता है इसमें बेहतर कैरियर ऑप्शन आपको मिल जाएगा? जी, इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि आफ्टर लॉ करने के बाद आपके पास ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल फील्ड्स खुल जाती हैं, चाहे वो कोई एनी पोस्ट लाइक पीएम आल्सो, एनी एमएलए एज वेल, क्योंकि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं 95% से भी प्लस दे ऑल आर लॉयर्स ओनली। एवरीवन इज लाइक ऑलमोस्ट लॉयर, सो आई थॉट कि लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, सो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट कि सिंपल लॉ कर लेते थे किसी कॉलेज से फरीदाबाद में? नहीं, देखिए सर, वही फ़र्क है ना कि या तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे उससे ऊपर या फिर आप यहीं रह जाएंगे, यही फ़र्क था। यहाँ से करना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या नेशनल लॉ कॉलेज में पढ़ने का क्या मतलब फ़ायदा है, ये बताइए।
देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको ज़िंदगी में हमेशा 2-3 प्लान लेके चलने पड़ते हैं। एक तो सबसे पहले वहाँ पे पूरी सोसाइटी का आई शुड से क्रीम लेयर आता है। सो व्हेन दैट क्रीम लेयर कम्स, तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपको कैसे लोगों के साथ यू हैव टू गेट अप एंड लाइक सिट विद देम, यू गेट दैट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। एंड द सेकंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ यू गेट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, वन ऑफ द बेस्ट नेशनल लॉ कॉलेजेस द entire country, I should say. So that's why I decided I have two options, as I said, the government civil services or the judiciary, or else I have a very good life in the corporate as well. तो कॉर्पोरेट का भी देख लिया हमने, तो इसलिए। आप दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं, अक्सर जब भी ऐसे किसी बढ़िया कॉलेज में लोग पढ़ते हैं तो उनके बारे में सोचा जाता है ये कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एक ऐसी फील्ड में जाएगा, लेकिन आपने लॉ चुना, तो क्या सोच कर लॉ चुना, ये बताइए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल चीज़ है, क्योंकि देखो सबके लाइफ का कुछ ना कुछ गोल है। अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो ठीक है, उसको बनना में कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा पॉइंट ये था कि यार आई नीड टू गो इन गवर्नमेंट, एज सिंपल एज दैट। एंड द मोस्ट, अगर और भी पर्टिकुलर हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ जज। तो जज बनने के लिए मेरे को ये क्लियर था, आई नीड टू डू जस्टिस करने के लिए आई नीड टू डू लॉ करने के लिए आई नीड टू गो NLU, एंड NLU करने के लिए आई नीड टू क्रैक क्लैट हो गया। अब एक एक करके स्टेप कर जाए। 12th कौन सी स्ट्रीम से किया है? आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़। चलो, कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, क्या नाम है आपका? वृंदा गुप्ता। आपने 12th कहाँ से किया? एमिटी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 46। और अभी आपने क्लेट क्लियर किया है, क्या रैंक आई है आपकी? 355 रैंक आई है। बहुत बढ़िया रैंक है आपकी। कहाँ पर एडमिशन मिला है? गांधीनगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है ये गुजरात में। गुजरात में है। हाँ जी। तो क्लेट के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, किसने बता दिया आपको क्लेट के बारे में? डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बन रहे आप? मेरे को क्लैट के बारे में एक्चुअली मेरे फादर ने बताया था। मेरे को 10th के बाद मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या चीज़ चूज़ करनी है, और मुझे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे, तो मेरे फादर ने मुझे एडवाइस करा, और फिर मेरे टीचर्स वगैरह ने मुझे क्लैट के बारे में बताया। मैंने उसके बारे में पढ़ा कैसे एग्ज़ाम है, तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, और फिर मैंने मेहनत शुरू करी। यहाँ पर कब आपने एडमिशन लिया कैरियर लॉन्चर में? कैरियर लॉन्चर में मैंने 10वीं जैसे ही ख़त्म हुई थी बोर्ड के एग्ज़ाम, उसके बाद मैंने लिया था। मेरा 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम था ऑनलाइन, तो 2 साल की जर्नी थी। अच्छा पढ़ाते हैं ये? हाँ, ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है और बहुत सपोर्टिव है। कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं? मैं घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं करती थी, हर रोज़ टास्क्स लेती थी, और हर रोज़ सुबह उठ के कि ये आज करना है दिन में, तो कभी घंटे नहीं काउंट करे, क्योंकि क्लैट की पढ़ाई वैसे हो ही नहीं सकती। तो आज ये करना है, आज न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंग्लिश के असाइनमेंट करनी है, तो वैसे करती थी। चलो, बधाई हो आपको। मम्मी पापा खुश हैं आपके? हाँ जी, बहुत खुश। चलो, बधाई हो आपको। धन्यवाद। आपका क्या नाम है आपका? शाइस्ता डाबला, आपने कहाँ से 12th किया? श्री राम मॉडल स्कूल, फरीदाबाद। फरीदाबाद। अभी आपने क्लेट क्लियर किया है, तो कोचिंग कहाँ से किया? करियर लॉन्चर, कब से फरीदाबाद। किया कोचिंग? 12th में अगस्त। एक ही साल कोचिंग किया आपने? 10 मंथ्स। आपने क्लियर भी कर लिया इतनी हाँ जल्दी? जी, खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा। क्या रैंक आई है आपकी? 844। कहाँ पर एडमिशन हुआ है? सोनीपत, NLU सोनीपत। बहुत सारे लोगों को क्लेट के बारे में पता नहीं है, तो आगे आप क्या बनना चाहती हैं? मुझे जुडिशियल सर्विसेज में जाना है। हाँ जी, तो इस वजह से NLU तो लॉ करने के लिए सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी मानी ही जाती है, तो इसमें एडमिशन मिल गया। तो ये सोनीपत में दिल्ली के पास भी है, तो वो जुडिशियल सर्विसेज के लिए और भी हेल्पफुल होगा। नज़दीक है फरीदाबाद के। हाँ जी। आपके पिताजी हैं? हाँ जी। सर, क्या नाम है आप? Very good evening. I am Suren Singh Dabla. कहाँ रहते हैं सर? By profession, I am advocate, and I am residing in Faridabad itself, sector 81 जो है। अभी सर, आपने क्या सोचकर इनको कैरियर लॉन्चर इंस्टीट्यूट में भेजा और इन्होंने क्लियर भी कर लिया? तो आपको पहले से पता रहा होगा ना क्लेट के बारे में कि इसको क्लियर करा देते हैं, उसके बाद नेशनल लॉ कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं, तो बेटी का भविष्य बहुत बढ़िया हो जाएगा। Actually, आपको पता होगा पहले से? actually she is an aspirant for the judicial services, and this law it open many corridors, many services. You can compete any exams. You can be civil servant. You can be judicial officers. You can be law officers. You can be adjusted anywhere. So the admission in law faculty, law area itself, it gives a strength, it gives a power, it gives the money also. Keeping in view all the factors, I thought, and it was interest of my baby also, that to do the LLB first. So instead of choosing another area, she choose the law area जो है, and probably I may be helpful in future in studies, in careers.
चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, खुशी हो रही है आपको भी? थैंक यू। हाँ, यस, आई एम प्राउड ऑफ कि माई डॉटर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट सी क्रैक द क्लैट एग्जाम्स जो है। सिर्फ 10 महीने इन्होंने यहाँ पर कोचिंग किया करियर लॉन्चर में, तो इनका भी योगदान रहा होगा मेरे ख्याल से कुछ। Actually, career launchers played a very vital role for getting her success. चलो, धन्यवाद सर आपसे So बातचीत great करने to के लिए। hear. धन्यवाद। Thank you. क्या नाम है आपका? मेरा नाम धैर्य कुमार है। कहाँ रहते हैं? सेक्टर 4 गुड़गांव। आपने 12th कहाँ से किया? ब्लूबेल्स मॉडल स्कूल। और आपने अभी क्लैट क्लियर किया है, 12th के बाद आपको नेशनल लॉ कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है, तो क्या रैंक आई है आपकी? मेरी ऑल इंडिया रैंक 535 आई है कहाँ पर एडमिशन मिला है? और मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ ज्वाइन करूँगा। बहुत बढ़िया। अभी जो मैडम थी उनका भी वहीं पर सिलेक्शन हुआ है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हाँ जी। तो आपने कैसे चुना इस फील्ड को? मेरा जो झुकाव रहा है वो सिविल सर्विस और जुडिशल सर्विस की तरफ ज़्यादा रहा है, तो फिर मुझे लगा कि लॉ की जानकारी होना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जो भी मेरा आगे करियर ऑप्शन चुनूंगा तो उसमें लॉ का कहीं ना कहीं यूज़ आएगा, तो वहाँ से मेरा लॉ में इंटरेस्ट आया और फिर मैंने फैसला किया कि मैं लॉ की फील्ड ही आगे परस्यू करूँगा। क्लैट के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली और कैरियर लॉन्चर के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? हाँ, तो जब मैंने फैसला किया कि लॉ का मेरे को आगे करना है, तो मैंने इंटरनेट पर सर्च करा और मतलब जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से क्या क्या कॉलेज हैं, तो फिर वहीं से मेरे को करियर लॉन्चर के बारे में इंटरनेट से ही और क्लैट के बारे में मेरे को पता चला। तो अच्छा पढ़ाते हैं ये? हाँ, ये सही पढ़ाते हैं। मतलब कहाँ पर है इनका सेंटर? जो मैंने करियर लॉन्चर का सेक्टर 14 जो गुड़गांव में जो सेंटर मैंने वो सेंटर ज्वाइन किया था, और बाकी इनके सेक्टर और जगह पे दिल्ली में भी है, फरीदाबाद में भी है, एक सेक्टर 49 में भी है, तो मैंने सेक्टर 14 वाला जो सेंटर है वो ज्वाइन किया था। सेटिस्फाइड है ना आप? हाँ जी। खुश हैं आप? हाँ। आपके मम्मी पापा भी खुश होंगे? हाँ जी। तो लखनऊ आप कब जा रहे हैं फिर? कल की हमारी ट्रेन है और कल दोपहर की ट्रेन है, तो कल 12 तारीख को रिपोर्टिंग रहेगी, तो हम जा रहे हैं लखनऊ। चलो, बधाई हो सर आप। थैंक यू। आशा करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं आप जज बने, अच्छे वकील बने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अच्छी प्रैक्टिस करें, देश का नाम रोशन करें। हाँ जी, ज़रूर। थैंक यू। धन्यवाद। कैरियर लॉन्चर के डायरेक्टर हैं सर, क्या नाम है आपका? जितिन अरोड़ा। जितिन अरोड़ा जी, थोड़ा क्लैट के बारे में बताइए। अपने जो कैरियर लॉन्चर इंस्टीट्यूट है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, लोगों को पता नहीं फरीदाबाद। जी, बेसिकली हम लोग सेक्टर 15 फरीदाबाद मार्केट जो है वहाँ पर प्रेजेंट है, हमारा सेंटर है वहाँ पर, और हम बच्चों को क्लैट की तैयारी कराते हैं, जो कि जो बच्चे लॉ का 5 ईयर प्रोग्राम करना चाहते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में ज़्यादातर बच्चे जो कि अच्छे स्कूल्स में हैं और उतने अच्छे स्कूल में नहीं भी हैं, वो भी सब जो एस्पायर करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लॉ एक बहुत इमर्जिंग करियर है। हर एक को समझ में आ रहा है कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये सब करियर्स के अलावा अगर कोई करियर जो हमारे लिए बड़ा सेटिस्फाइंग हो सकता है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी सैलरीज जनरेट कर सकता है, क्योंकि कॉरपोरेट लॉ है, साइबर लॉज हैं। आजकल लॉ का मतलब कोर्ट बैठना नहीं है। आजकल आप जितने अच्छे MNCs में देखें, यू विल हैव अ टीम ऑफ लॉयर्स हु इज़ वर्किंग देयर, तो इट इज़ अ कॉर्पोरेट जॉब एज वेल नाउ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बच्चे बहुत एस्पायर कर रहे हैं और वो हमारे पास आते हैं। और फरीदाबाद में क्या मैं कहूँगा, NCR में बेस्ट रैंकर्स फरीदाबाद सिटी से आए हुए हैं। आप जानते हैं कि फरीदाबाद इंजीनियरिंग और मेडिकल के बेस्ट रैंकर्स भी प्रोड्यूस करता है और लॉ के बेस्ट रैंकर्स भी फरीदाबाद प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपके यहाँ एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या एडमिशन है? के लिए एलिजिबिलिटी, जो बच्चे हैं वो 11th में आते या 12th में आते ही हमारे को ज्वाइन करते हैं। जो 11th में आते हैं वो 2 साल के लिए, जो 12th में आते हैं वो 1 साल के लिए, और ये बच्चे 1 साल तैयारी करते हैं। इसकी कोई एलिजिबिलिटी हमारे यहाँ आने के लिए कोई नहीं है। हाँ, हम स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर लेते हैं और जो बच्चे अच्छे हैं उन्हें हम काफ़ी स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं टू स्टडी। तो भारत में कितने नेशनल लॉ कॉलेज हैं? जी, इंडिया में 22 नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं, और उसके अलावा एक नेशनल लॉ स्कूल दिल्ली जो है वो अपना अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, एलेट। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए, जो अच्छे कॉलेजेस हैं जहां बच्चों को जाने के लिए बहुत समझ में आ जाता है कि हम किस तरीके से मेहनत करके इन अच्छे कॉलेजेस में पहुंच सकते हैं। तो आजकल अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने एक और अच्छा ऑप्शन दे दिया है लीगल एरिया में जाने का। अच्छा लॉयर बने, जज भी बन सकते हैं, और अधिकतर जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं और उनके असिस्टेंट हैं, सब एकदम लॉ वाले होते हैं, सभी LLB वाले होते हैं।
सही बात है कि नहीं? जी बिल्कुल ठीक कहा। आप देखिए केंद्र में जितने मंत्री होंगे उसमें अधिकतर वकील होते हैं, लॉ होते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, कोई हाई कोर्ट में। काफ़ी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये लोग भी बाद में लॉ एज अ प्रोफेशन परस्यू कर रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे अपना हॉस्पिटल कभी भी सेटअप करना है तो मुझे लीगैलिटी समझने के लिए लॉ आनी चाहिए। इसलिए लोग इस करियर की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे काफ़ी समझ रहे हैं। अभी कितने बच्चों ने इस साल क्लियर किया है क्लैट आपके यहाँ पढ़कर? जी देखिए, ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास करीब 100 बच्चे थे जो तैयारी कर रहे थे, जिनमें से अच्छे लॉ कॉलेजेस में करीब 17 बच्चे पहुँचे हैं। अभी मैं सुन रहा था आपके जो बच्चे हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है, समझाने का तरीका, समझने का तरीका, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का तरीका, ऐसा लगता है उनको बहुत बढ़िया नॉलेज है। तो क्या घोल कर पिला देते हैं आप लोग? सर देखिए, घोल के तो कुछ नहीं पिलाते हैं, बस यही है कि बच्चों को हम सही चीज़ में मेहनत करना सिखाते हैं और हमें ये मानना चाहिए कि ये बच्चे हमसे बहुत तेज़ होते हैं, इन्हें डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है और फिर ये सब कुछ सीखते हैं। तो हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस करते हैं और बच्चे सब कर दिखाते हैं। अच्छा, फरीदाबाद में बहुत सारे लॉ कॉलेज हैं जिसमें LLB होती है और उसके बाद के कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पढ़ने का और आपके यहाँ कोचिंग करके नेशनल लॉ कॉलेज में एडमिशन का फ़ायदा क्या है? देखिए, नेशनल लॉ कॉलेजेस अगर मैं देखूं तो नेशनल लॉ कॉलेजेस आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे लॉ कराते हैं, यानी आप 5 साल के लिए वहां जाते हैं और BBA प्लस LLB या BA प्लस LLB इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं। जबकि ये बाकी कॉलेजेस जो हैं ये LLB आफ्टर ग्रेजुएशन कराते हैं, यानी आप पहले ग्रेजुएशन कर लें और उसके बाद जाएँ। तो इसलिए ये 5 ईयर वाले प्रोग्राम में आपकी ग्रूमिंग 5 साल एक अच्छे कॉलेज में हो रही है और आप जानते हैं कि एक अच्छे कॉलेज की कितनी वैल्यू होती है। तो बधाई हो आपको सर। थैंक यू। धन्यवाद आपका। थैंक यू।